हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नवोदया बैच में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अटल आवासीय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा 2025 की बात करें या 26 की बात करें, इसमें आरक्षण के अनुसार कुल कितनी सीटें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये सवाल था कि जो है मंडल के अनुसार बालक और बालिकाओं का कुल कितना सीट है। तो हमें लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो क्लास 6 के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, क्लास 6 का यहाँ मंडल के अनुसार जो है बालकों का जो सीट है टोटल 70 सीटें हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इस पर जिक्र कर चुके हैं, यानी कि बातें कर चुके हैं। ठीक है ना। वहीं बालिकाओं की बात कर लेते हैं तो बालिकाओं का भी कुल कितना सीट है, 70 सीट है, यानी कि ये फिक्स है। 50% आपका जो है सीट बालक का है और 50% बालिकाओं का है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि लड़कियां जो है लड़कों का सीट ले सकती हैं, नहीं, उनका इतना फिक्स है, 70 सीट उनको मिलना ही है तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई और बंटवारा नहीं कर सकता है। यानी कि टोटल आप अगर हम बात कर लेते हैं बालक और बालिकाओं का, टोटल कितने सीट हो जाते हैं, 140 सीटें हो जाती हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए या फिर और किसी स्कूल के दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा सीटें हैं इसमें। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अगर आरक्षण की बात कर लेते हैं, यानी कि कास्ट वाइज की बात अगर हम कर लेते हैं, तो यूआर जो आप देखते हैं अनरिजर्व जो है वो कितना है भाई, 30 सीटें हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो है 7 सीटें हैं, ओबीसी का 18 सीटें हैं, और एससी का जो है 14 सीटें हैं, और एसटी का 1 सीट है। ठीक है ना। तो ये जो है बॉयज में ये वाले जो लड़के जो है ना, इनका जो है आरक्षण जो जिस हिसाब से लागू होता है, बढ़िया नंबर पाएंगे तो ये इनका सीट ले सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लागू होती हैं। लेकिन जो है सबसे कम अगर सीट की बात करें तो एसटी की है, तो एसटी का कम सीट का मतलब है कि ये इस पे भी धावा बोल सकता है, जैसा कि हम इस पे वीडियो बना चुके हैं कट ऑफ से संबंधित भी। ठीक है ना। वही सेम टू सेम रूल इधर भी फॉलो होता है। 30 सीट किसका होगा, आपका यूआर का होगा, 7 सीटें किसकी होंगी, ईडब्ल्यूएस का होगा, 18 सीटें किसकी होंगी, ओबीसी की। वहीं एससी की बात कर लेते हैं, एससी की कुल कितनी सीटें होंगी, 14। एसटी की कुल कितनी सीटें होंगी, जो है 1 सीट होगी। तो इस तरह से अगर हम टोटल अगर अप्रोक्स करते हैं तो ये हमारा जो है टोटल 70 सीट ये हो जाता है, 70 सीट ये हो जाता है, और दोनों मिलाकर हमारा कितना हो जाता है, 140 सीटें होती हैं। अब यहाँ पर जो आपका सेक्शन होता है, किस किस सेक्शन से जो है प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट इस पे था, क्लास 6 के बेस पर हमें आपको बताना था यहाँ पर। तो मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के हिसाब से ही सेम टू सेम उसी प्रोसीजर पे ही जो है आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो मानसिक योग्यता का टोटल कितने क्वेश्चन थे, उसमें 40 क्वेश्चन थे। मार्क कितना था, 50 था। कितने टाइम दिए गए थे इसमें, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा दिया गया था। ठीक है ना। सेम टू सेम इसमें भी वही चीज लागू होता है कि 40 आपको क्वेश्चन मिलेगा मानसिक योग्यता का, 50 नंबर होंगे, और 1 घंटे का आपका ये टोटल टाइम रहेगा। ठीक है ना। वहीं गणित की बात कर लेते हैं, यानी कि मैथ का, तो मैथ के आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क होगा, और 30 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं भाषा की, तो भाषा का आपका जो होगा 20 क्वेश्चन होगा। भाषा मतलब यहाँ पर आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का ये जो है अटल आवासीय विद्यालय है, तो यहाँ पर 2 भाषाओं का यहाँ पर हो सकता है, इनमें से कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है टोटल मार्क 25 होगा, और ये टोटल कितने होंगे, 30 मिनट होंगे। तो अब अगर 30-30 मिनट देखा जाए तो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, टोटल कितने घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं। इन सभी मार्क को इकट्ठा करें तो कुल कितने मार्क हो जाते हैं, आपके टोटल 100 मार्क हो जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये था अटल आवासीय विद्यालय का जो है एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से होगा, और ये था आपका सीटों का बंटवारा कि किस तरह से यहाँ पे सीट को विभाजित किया गया है। यहाँ पर फिक्स है, 70 सीट आपका बालक का है और 70 सीट बालिकाओं का है। बाकी जो है आप इसको जो है स्नैपशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत आगे जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।